आज का हमारा सत्र ओपन माइक जो कि कालजयी अनिल कुमार श्रीवास्तव फाउंडेशन की ओर से प्रस्तुत किया जा रहा है और समय का हमारे पास अभाव है, इसलिए हम फटाफट प्रतिभागियों को बुलाते हैं। तो हमारे सबसे पहले प्रतिभागी हैं शिवम मिश्रा। तालियां कम नहीं करिए, बजाते रहिए। काव्य कला सबके भीतर है, बस शब्द खोजना पड़ता है, शब्दों में फिर भाव पिरोकर कुछ नया सोचना पड़ता है। जो दिखकर भी अनदेखा जग से, उसे बताना पड़ता है, भावों की अभिव्यक्ति से परिवर्तन लाना। धन्यवाद। मेरे काव्य का शीर्षक है तुम क्या प्रभु राम बन पाओगे। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि अभी कुछ समय पहले विजयदशमी का त्योहार आया था। हम सभी रावण के पुतले का दहन करते हैं, पर कभी विचार किया है कि प्रभु राम के गुण हमारे भीतर हैं या नहीं। प्रभु श्री राम के गुण का एक अंश भी हमारे अंदर आ जाए तो हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानेंगे। और इसी के साथ काव्य का प्रारंभ करता हूं कि रावण क्या कहता है कि तपोनिष्ठ था ज्ञानी था मैं, तपोनिष्ठ था ज्ञानी था मैं, परमदांत अभिमानी था मैं, महादेव का परम भक्त था, स्वर्ण भवन का स्वामी था मैं। भले जलाओ खुशी से रावण, पर एक बात बतलाओगे, अरे छोड़ो मुझ रावण की बातें, तुम क्या प्रभु राम बन पाओगे। बिना प्रश्न कर आज्ञा लेकर जो वन को थे चले गए, 14 वर्षों का वनवास मिला और अपनों से ही चले गए। दुखी नहीं था हृदय प्रभु का, खुशी से वन स्वीकार किया, राजपाट सब भरत को देकर आज्ञा का सम्मान किया। भरत ने भी सत्ता को त्यागा, और भरत जी जैसा उदार हृदय आज तक नहीं देखा मैंने। भरत ने भी सत्ता को त्यागा, किया एक ही काम, रखी खड़ाऊ सिंहासन पर, बस गए नंदी ग्राम, मुनि वेश और वन का जीवन भरत भी खुद अपनाएगा। भरत जी ने उसी समय निर्णय लिया कि मुनि वेश और वन का जीवन भरत भी खुद अपनाएगा। राम राज्य प्रभु राम बिना तनिक नहीं चल पाएगा। भाई भाई का प्रेम अनूठा आज कहां से लाओगे, अरे छोड़ो मुझ रावण की बातें, तुम क्या प्रभु राम बन पाओगे। सीता माता से विरह हुआ और वन वन भटके राम, प्रकट हुए फिर महाबली, आसान किया सब काम। लांग के सागर लंका पहुंचे, मचा दिया भूचाल। लांग के सागर लंका पहुंचे, मचा दिया भूचाल, उनके बल से कांपी लंका, मच गया हाहाकार। लंका सारी राख कर गए, लंका सारी राख कर गए, वो भक्त नहीं थे आम, अरे जाते जाते बता दिया था आ रहे हैं राम। आज बताओ ऐसा सेवक तुम कहां से लाओगे, अरे छोड़ो मुझ रावण की बातें, तुम क्या प्रभु राम बन पाओगे। राम नाम के पत्थर से ही सेतु का निर्माण हुआ, सारी सेना लंका पहुंची, युद्ध बड़ा घमासान हुआ। एक तरफ प्रभु राम खड़े थे, रावण कहता है कि एक तरफ प्रभु राम खड़े थे, एक तरफ मैं दशकंधर था, प्रभु राम थे धैर्यवान और अहंकार मेरे अंदर। समर भूमि में गया था मैं भी। रावण 2 बार समर भूमि में उतरा है। जब प्रथम बार वो उतरा तो शस्त्रों से सज्जित होने के बाद भी उसकी हार हुई है। कि समर भूमि में गया था मैं भी, प्रथम बार में हार हुई। शस्त्रों से सज्जित था लेकिन ना जाने क्यों हार हुई। हाँ ज्ञानी था, हाँ ज्ञानी था तो समझ आ गया, चरम पे था अभिमान मेरा। हार के वापस भवन में आया, चूर हो गया मान मेरा। मुझे पता था राम कौन थे, मुझे पता था राम कौन थे, पर मैं भी दशकंधर था। हार जाता तो लोग ही कहते ये कैसा धुरंधर था। चीख चीख कर कहता था जो कैलाश को मैंने उठा लिया, महादेव से वरदान मिला और चंद्रहास को पा लिया। एक एक कर अपनों को खोया। अंत में रावण कहता है कि एक एक कर अपनों को खोया, भड़का क्रोध का ज्वार, पुनः में आया समर भूमि में, कांप गया संसार। जब वो आखिरी बार समर भूमि में उतरता है तो अपनी संपूर्ण शक्ति के साथ उतरता है कि पुनः में आया समर भूमि में, कांप गया संसार। प्रभु राम भी विचलित थे, ये क्या हुआ अब की बार, हराए कैसे रावण को, ये युद्ध करे विकराल। पर भाई को मेरे भेद पता था। अंत में क्या कहता है कि भाई को मेरे भेद पता था, बस यहीं पे हार हुई, प्रभु राम ने अंत किया और सत्य की जय जयकार हुई। कथा सुनाई प्रभु राम की, अब क्या तुम मुझे समझाओगे, अरे भले जलाओ खुशी से रावण, पर क्या प्रभु राम बन पाओगे। धन्यवाद। आशा करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। इसी के साथ मैं आप सभी से एक अनुरोध करना चाहूंगी, कृपया समय का ध्यान दें, क्योंकि काफ़ी लोग हैं अभी लाइन में और वैसे भी हम लोग समय में अब थोड़ा पीछे चल रहे हैं। अब इसके बाद मैं आमंत्रित करना चाहूंगी दिनेश सेन शुभ। की भूमिका में कुछ भी न कहते हुए आप सभी को नमन करता हूं और शुरू करता हूं कि 2 पंक्तियों से शुरू करता हूं। मेरी पुस्तक आने वाली है, पराधीन परिणीता।
कि बहू कहे कुछ लफ्ज तो पल में आग लगा दी जाती है, बहू कहे कुछ लफ्ज तो पल में आग लगा दी जाती है, बेटा गाली भी दे तो वो बात दबा दी जाती है, और चुप रहकर सुनने वाले, चुप रहकर सुनने वाले वो ससुर बाप ना बन पाए, चुप रहकर सुनने वाले वो ससुर बाप ना बन पाए, तभी तो बेटी बदल लक्ष्मी बहू बना दी जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक मतला और दो शेर पेश खिदमत है कि आपके नाम खुद को करते हैं, आपके नाम खुद को करते हैं, आपके नाम खुद को करते हैं, आपको देख के संवरते हैं, आपको देख के संवरते हैं। और शेर है कि प्यार पानी है सर से ऊपर है, प्यार पानी है सर से ऊपर है, प्यार पानी है सर से ऊपर है, तैरते हैं न डूब मरते हैं, तैरते हैं न डूब मरते हैं। और अगला शेर है कि यूं तो भीगे हैं सनम सावन में, 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 जाने क्यों चैत जैसे जलते हैं, जाने क्यों चैत जैसे जलते हैं। और अंतिम से रह की दूर तुम हो तो बर्फ बन जाते, दूर तुम हो तो बर्फ बन जाते, दूर तुम हो तो बर्फ बन जाते, देख के मोम से पिघलते हैं, देख के मोम से पिघलते हैं। और एक मिसरा छोड़ के जाता हूँ कि इश्क मोहब्बत तन्हा बातें छोड़ो ना, इश्क मोहब्बत तन्हा रातें छोड़ो ना, उनकी बातें छोड़ो ना। आकाश कोचर। मेरे सामने सारे सामाईन, मोहतरम सामाईन और ख़वातीन हज़रात को सलाम पेश करता हूँ। हज़रात, मैं अपने शेरी इब्तिदा अपने उस्ताद को 4 मिसरे नज़र करके करता हूँ। मेरे उस्ताद राहत इंदौरी साहब को पहले 4 मिसरे नज़र करता हूँ, उसके बाद मैं अपना आगाज़ करता हूँ कि नई नस्ल के वास्ते मोहब्बत का पैगाम कह देंगे, नई नस्ल के वास्ते मोहब्बत का पैगाम कह देंगे, अगर सच कहना है तो उसे बदनाम कह देंगे, अगर सच कहना है तो उसे बदनाम कह देंगे। और बात जब भी होगी हिंद के अज़मत की, बात जब भी होगी हिंद के अज़मत की, तो हम बेझिझक राहत का नाम कह देंगे, तो हम बेझिझक राहत का नाम कह देंगे। और आज की जो महफिल जिस अजीम शख्सियत के नाम पर मुनक्किद की गई है, मैं 4 मिसरे उनकी नज़र करता हूँ। अनिल कुमार श्रीवास्तव साहब की कि एक तेरे चले जाने से दौरे हयात फीकी है, एक तेरे चले जाने से दौरे हयात फीकी है, बगैर चांद सितारों के जैसे हर रात फीकी है, बगैर चांद सितारों के जैसे हर रात फीकी है। और अनिल जी के कद का अंदाज़ा इसी से लगा लो, इनकी बुलंदी के आगे सारी कायनात फीकी है। बहुत शुक्रिया। चंद गज़लों के चंद अशार पेशे खिदमत है कि मतलब सुनी, पैरों तले ज़मीन नहीं होती,
सर पर आसमां नहीं होता। पैरों तले जमीन नहीं होती, सर पर आसमां नहीं होता। वक्त से बचकर रहिए, वक्त किसी का सगा नहीं होता। वक्त से बचकर रहिए, वक्त किसी का सगा नहीं होता। शेर सुनिए कि बस यही फ़र्क है हम में और ज़माने में दोस्तों, बस यही फ़र्क है हम में और ज़माने में दोस्तों। हम चलते भी उस तरफ है जिधर रास्ता नहीं होता। हम चलते भी उस तरफ है जिधर रास्ता नहीं होता। उसका बेवफा होना, बिछड़ जाना तो कोई हादसा नहीं। उसका बेवफा होना, बिछड़ जाना तो कोई हादसा नहीं। फिर क्या वजह है अब मेरे साथ कोई हादसा नहीं होता। फिर क्या वजह है अब मेरे साथ कोई हादसा नहीं होता। और जब से गुनाहों से तौबा कर लिया है, सच कहता हूँ, जब से गुनाहों से तौबा कर लिया है, सच कहता हूँ। एक मुद्दत हुई कि अच्छे लोगों से राब्ता नहीं होता। एक मुद्दत हुई कि अच्छे लोगों से राब्ता नहीं होता। और इसका आखिरी शेर मख्ता सुनिए। मख्ता उस शेर को कहते हैं, गज़ल के आखिरी शेर को, कि बड़े जाहिद मुनाफिक लोग बसते हैं तेरे शहर में कोचक। बड़े जाहिद मुनाफिक लोग बसते हैं तेरे शहर में कोचक। कहते सभी है अपना मगर यहाँ कोई अपना नहीं होता। कहते सभी अपना मगर यहाँ कोई अपना नहीं होता। और एक आखिरी मतलब और एक शेर में पढ़ना चाहूँगा कि मुकम्मल कबा नहीं तो फटी आस्तीन मिल जाए। कबा मतलब पोशाक। मुकम्मल कबा नहीं तो फटी आस्तीन मिल जाए। मेरी इन आँखों को कोई ख्वाब हसीन मिल जाए। और तमाम जागीरें तुम अपने नाम लिखवा लो, मुझे बस मेरे हिस्से की 2 गज ज़मीन मिल जाए। बहुत शुक्रिया। समय की गर्दन पर जो ठीक है, मैं अपना यही वाणी को विराम देता हूँ। शुक्रिया। हमारी अगली प्रतिभागी हैं दिशा गुप्ता। रामकृष्णन वासुदेवन। जैसे कि कहा गया है, कलाकार तालियों का भूखा होता है, तो तालियों का भी नाम है। सभी को नमस्कार। मेरा नाम रामकृष्णन वासुदेवन है और मेरी मातृभाषा तमिल है। मैं हिंदी में एक प्रयास कर रहा हूँ। आशा है आप सबका आशीर्वाद मिलेगा। यहाँ बड़ी यंग ऑडियंस दिख रही है, इसलिए मैं सबसे पहले दोस्ती पर 2-4 बातें कहना चाहता हूँ। दोस्ती का रिश्ता सबसे अहम होता है। अहम मतलब इम्पोर्टेंट। दोस्ती का रिश्ता सबसे अहम होता है क्योंकि दोस्तों के बीच में कोई अहम नहीं होता। यहाँ ईगो, अहम मतलब ईगो। एक ऐसा भी दौर गुजरा जब साथ छोड़ गया मेरा साया। मतलब परछाई अपनी छोड़ जाती है, जब मुश्किल होती है तो आपकी परछाई भी साथ छोड़ जाती है। एक ऐसा भी दौर गुजरा जब साथ छोड़ गया मेरा साया। शुक्र है दोस्त तेरा जो तू बना रहा हमसाया। शुक्र है दोस्त तेरा जो तू बना रहा हमसाया। मैं और भी बहुत चीज़ है, पर मैं अपनी जो मेन कविता जिसको सुनाने आया हूँ सुनाना चाहता हूँ। आज के दौर में आप जानते हैं, नारी घर और बाहर सब जगह बहुत मजबूती से और बहुत ही बखूबी काम करती है। वो ऑफिस में बॉस भी है, वो घर में भी बॉस है। तो मैं उनके सम्मान में 4 लाइनें सुनाना चाहता हूँ। नारी तू मुझको हमेशा एक अबूझ पहेली सी लगती है। नारी तू मुझको हमेशा एक अबूझ पहेली सी लगती है। कभी तू अलादीन का चिराग लगती है, कभी तू अलादीन का चिराग लगती है। घर में सभी की फरमाइशों को फौरन पूरा करती है। नारी कभी तू अन्नपूर्णा सी लगती है। नारी कभी तू अन्नपूर्णा सी लगती है। वक्त बेवक्त घर आए हुए मेहमानों को भरपेट भोजन कराती है। नारी तू मुझको अबूझ पहेली सी लगती है। नारी कभी तू मुझको इंद्रधनुष सी नजर आती है। नारी तू मुझको कभी इंद्रधनुष सी नजर आती है। न जाने कितने किरदार,
ना जाने कितने किरदार एक समय में ना जाने कितने किरदार सहजता और सफलता से निभाती है। नारी तू मुझको एक अबूझ पहेली सी लगती है। नारी तू मुझको कभी फूलों का गुलदस्ता सी नजर आती है। नारी तू मुझको कभी फूलों का गुलदस्ता सी नजर आती है। प्रेम भरे व्यवहार से पूरे परिवार को एक सूत्र में बांधे रखती है। नारी तू मुझको एक अबूझ पहेली सी लगती है। एक आखिरी लाइन इसमें मैं तवज्जो चाहूँगा। नारी मुझको तुझ में एक ही कमी नजर आती है। नारी मुझको तुझ में एक ही कमी नजर आती है, अपनों का ख्याल रखते रखते तो अपना ख्याल रखना भूल जाती है। बहुत खूबसूरत। शायद नारी को इस तरीके से शायद ही किसी ने व्यक्त किया होगा। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी ऋतिका सक्सेना जी को। ऋतिका सक्सेना जी। जी, सभी आप लोगों को बहुत बहुत नमस्कार मेरा, और जो वरिष्ठ जन यहाँ मौजूद हैं उनको भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार, और इस मंच का बहुत आभार कि हम सभी लोगों को यहाँ मौका दिया गया ये बोलने के लिए, अपनी कविताओं को प्रस्तुत करने के लिए। ये मेरा पहला मौका है कि मैं यहाँ कभी किसी मंच पर बोल रही हूँ। आशा करती हूँ आप लोगों को, जैसा कि अभी अंकल बोल के गए कि नारी तू अबूझ पहेली है, और अक्सर ये बात बहुत सच है। हम मीम्स में पढ़ते हैं, हम कविताओं में पढ़ते हैं, हम कहानियों में पढ़ते हैं कि पुरुष के लिए नारी या स्त्री एक अबूझ पहेली बनकर उभरती है। आखिर क्यों? और इसमें भी हमारी बीवी, बहन, बेटी, ये सब तो थोड़ी बहुत समझ में आ जाती है हमारे पुरुषों को, पर जो प्रेमिका है वो बहुत परेशान करती है। उसकी बातें, वो क्या चाहती है, वो क्या कहती है, ये बिल्कुल उनके पल्ले नहीं पड़ता है। आखिर इतना क्यों मुश्किल है? ये कविता जो मैंने लिखी है मेरी सभी कविताओं में मुझे बहुत प्रिय है, और ये कविता कम जवाब ज़्यादा है। तो ये जवाब मैं कुछ 3 मिनटों में ख़त्म करने का प्रयास करूँगी, और ये मेरी एक ही कविता है। तो ज़रा जवाब सुनिएगा प्रेमिका का, कि प्रेमिका क्या चाहती है। ध्यान रखिए, पत्नी नहीं, बेटी नहीं, बहन नहीं, प्रेमिका क्या चाहती है। और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अपनी प्रेमिकाओं को जो वो मांग रही है वो दे पाएंगे। तो इस कविता का शीर्षक है कुछ इस तरह तेरा मेरा प्यार हो। कुछ इस तरह तेरा मेरा प्यार हो, कभी बूंद के बाद जलधार हो। कुछ इस तरह तेरा मेरा प्यार हो, मन के कोरे कागज पर सौंदर्य की परिभाषा का, मन के कोरे कागज पर सौंदर्य की परिभाषा का कुछ इस तरह विस्तार हो। युक्तियां हम ही बदलाएं क्यों, महाशय आप भी तो समझदार हो। देखिए, वो प्रेमिका अपने प्रेमी को, जो कि IITian है, उसको कह रही है कि आप खुद बहुत समझदार हैं। तो आगे की बातें वो नहीं कहती, वो बस इतना कहती जाती है कि वो क्या चाहती है, और आगे की बातें वो खुद ही समझ ले। कि एक अपरिचित, अलंकृत, अतुल्य तृप्ति हो, ना हो यह एक समझौता। जैसे कि हमारी अरेंज मैरिजेस में होता है, समझौता कर लिया जाता है, तो वो ये बिल्कुल नहीं चाहती कि एक अपरिचित, अलंकृत, अतुल्य तृप्ति हो, ना हो यह एक समझौता। आप प्राकृतिक ही सही, तेरा मेरा संसार हो, कुछ इस तरह तेरा मेरा प्यार हो। युक्तियां हम ही बदलाएं क्यों, महाशय आप भी तो समझदार हो। कि कभी बातों के बाद सिर्फ आंखों से इजहार हो। जैसा कि बोलते हैं गर्ल्स आर सो टॉकेटिव, बट इट इज नॉट लाइक दैट। कभी बातों के बाद सिर्फ आंखों से इजहार हो, कुछ इस तरह तेरा मेरा प्यार हो। कि मुस्कुराहटों, ये जरूर सुनिएगा ध्यान से कि वो क्या चाह रही है, कि मुस्कुराहटों के अनंत रूपों पर जब कभी धूप के बाद सतत अनवरत भारी बरसाते हों। मुस्कुराहटों के अनंत रूपों पर जब कभी धूप के बाद सतत अनवरत भारी बरसाते हों। जीवन के हिचकोले खाती नावों में हम एक दूसरे के प्रति, ये तो 3 शब्द कहूंगी, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये पूरा अपने आप में एक मतलब रखते हैं कि जीवन के हिचकोले खाती राहों पे हम एक दूसरे के प्रति वफादार, जिम्मेदार और ईमानदार हों।
3 शब्द फिर से कहूंगी कि वफादार, जिम्मेदार और ईमानदार हो। युक्तियां हम ही बतलाएं क्यों, महाशय आप भी तो समझदार हो। ये और सुनिएगा कि नीम सी कड़वी बातों पर, दुनिया की नीम सी कड़वी बातों पर तेरी मेरी मीठी रस भरी बातों का वृक्ष फलदार हो। कि दुनिया की नीम सी कड़वी बातों पर तेरी मेरी मीठी रस भरी बातों का वृक्ष फलदार हो। कुछ इस तरह तेरा मेरा प्यार हो। युक्तियां हम ही बतलाएं क्यों, युक्तियां मीन्स आइडियाज, युक्तियां हम ही बतलाएं क्यों, महाशय आप भी तो समझदार हो। और ये आखिरी जो नज़्म मैं पेश करूंगी, और ये आखिरी मुझे लगता है कि अपने आप में पूरी कविता है। जैसे कि बहुत लोग कहते हैं, अक्सर पुरुषों के मन में बहुत बड़ी गलतफहमी है कि लड़कियां सिर्फ पैसों के पीछे भागती हैं, कि लड़कियां सिर्फ पैसों के पीछे भागती हैं, उन्हें चाहिए कोई आईफोन वाला, कोई बड़ा कार वाला और घर वाला। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो चाहिए होगा किसी पत्नी को, पर प्रेमिका को ये सब कुछ नहीं चाहिए। वो क्या कह रही है कि घर बार रुपया पैसा बंगला गाड़ी, घर बार रुपया पैसा बंगला गाड़ी तेरी इस चल अचल संपत्ति के हिस्से में, घर बार रुपया पैसा बंगला गाड़ी तेरी इस चल अचल संपत्ति के हिस्से में, चमकते यौवन के खनकते सिक्के। वो सिर्फ सिक्के मांग रही है। देखिए आपकी पूरी जायदाद में सिर्फ सिक्के मांग रही है प्रेमिका, कि घर बार रुपया पैसा बंगला गाड़ी तेरी इस चल अचल संपत्ति के हिस्से में, चमकते यौवन के खनकते सिक्के कुछ मेरे भी हों और मेरा बस इतना ही अधिकार हो। कुछ इस तरह तेरा मेरा प्यार हो। युक्तियां हम ही बतलाएं क्यों, महाशय आप भी तो समझदार हो। आशा करती हूँ कि ये कविता आप लोगों के दिलों में उतरेगी और आप लोगों की जो गलतफहमियां हैं वो अब तक थोड़ी बहुत तो दूर हो ही गई होंगी। जी धन्यवाद। हमारा मन तो नहीं कर रहा था रितिका जी को जाने देने का, पर समय के अभाव के कारण शायद हमें अभी यहीं इतना ही सुनने मिले। कोई बात नहीं, हम पर्सनली कनेक्ट करेंगे, ज़रूर सुनेंगे। और इसी के साथ अब मैं आमंत्रित करूंगी अरविंद जी को, जो कि अपनी कृति सुनाएंगे। अरविंद जी, कोई बात नहीं। अब मैं इनवाइट करूंगी वैष्णवी देशकार जी को। शानू विश्वकर्मा जी, निकिता जी, महेंद्र देशमुख जी, नमस्कार देवी हम सज्जनों, आप सभी की गरिमा में उपस्थिति के लिए मैं आप सभी का ऋणी हूँ। सो मुझे थोड़ा स्टेज फिर हो रहा है, ओके, बट आई मैनेज। सो मैं इसे एक ख्याल कहूँगा, मैं आपको इसका कंटेक्स्ट बता देता हूँ। सो हमारी सभी की लाइफ में एक ऐसा फेज आता है कि ना ऐसा लगता है कि यार लाइफ में ना सब बुरा ही बुरा चल रहा है, लेकिन एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ यू जस्ट फील लाइक कि सारी चीज़ें बस बुरी हो रही है। तो वो फीलिंग्स मैंने वर्ड्स में एक्सप्रेस करने की कोशिश की है, तो आप ये सुनिएगा। यहाँ खफा से मीनिंग मेरा ज़िंदगी से है। खफा नहीं हूँ मैं, बस थोड़ा सहम गया हूँ। किसी मुकाम की ना तलाश मुझे, ठहरने की डगर ढूंढता थोड़ा थक गया हूँ। अपने ही ख्यालों के रेगिस्तान में भटकता एक शीतल वृक्ष की छाया को मैं तरस रहा हूँ। दुनिया से बातों में ही वक्त बिताता, पर खुद से बातों में मैं जूझ रहा हूँ। परंतु ना उम्मीद नहीं, किसी बात का खेद नहीं, शायद जीवन में प्रत्येक क्यों का जवाब भी नहीं। जब ये नजरें इन ख्यालों के पर्दों से बाहर आई, देखा ये मंच गुलजार है, ये दिन गुलजार है, ये महफिल गुलजार है, ये साहित्य से मोहब्बत गुलजार है, ये निस्तब्ध कर देने वाले शब्द गुलजार हैं। सो एक और थॉट, यार यूथ है यहाँ पे, ऑब्वियसली अगर प्यार की बात नहीं हो तो कैसे कंप्लीट होगा ये। सो डेफिनेटली
शायद ओल्ड स्कूल रोमांटिक्स इस बात को समझ पाए कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे। इट्स लाइक कि डिसअपॉइंटमेंट इन लाइक ओल्ड स्कूल रोमांटिक इज डिसअपॉइंटेड, सो दिस इज द वर्क। ऐसा है, शायद समझा होता तुमने तुम्हारी एक झलक पाने को बेकरार, तुमसे मिलने को बेताब, मेरे इश्क की गहराई को शायद समझा होता तुमने। जो तुम्हारे साथ होता किसी की ना ज़रूरत महसूस होती, मेरी बेबाक मोहब्बत को शायद समझा होता तुमने। जो तुम्हें चोट लगती तो दर्द मुझे होता, सांसें थम जाती थी मेरी, बेपनाह इश्क के इस एहसास को शायद समझा होता तुमने। वो तुम्हारा हाथ थाम लेना, तुम्हारा मेरे करीब होना, जो माथा मेरे हृदय पर तुम रखती, इन बाहों में जन्नत महसूस होती। पवित्र प्रेम के स्पर्श को शायद समझा होता तुमने, शायद समझा होता तुमने। थैंक यू सो मच गाइस। बहुत बढ़िया महेंद्र जी, और आपको स्टेज फियर नहीं है, आपको गलतफहमी है इस बात की। और हम अगले प्रतिभागी को बुलाना चाहेंगे, अमृता शाह। मेरी लाइनें हैं, कितना खास होता है ना। मैंने जिया नहीं, लेकिन मतलब सिर्फ एहसास किया, मतलब मैं इमेजिन किया कह सकते हैं, और उसको लिखने की कोशिश की है। कितना खास होता है ना। किसी की आश में अपने प्यास को दबाए रखना, किसी की आश में अपने प्यास को दबाए रखना, वो रूठे लेकिन अपने चेहरे पे मुस्कुराहट बनाए रखना, कितना खास होता है ना। वैसे तो मैं सिंपल ही सही, वैसे तो मैं सिंपल ही सही, पर उनके लिए माथे पे बिंदी भी सजाई है। वैसे तो मैं सिंपल ही सही, पर उनके लिए माथे पे बिंदी भी सजाई है। उन्होंने तो नहीं कहा, उन्होंने तो नहीं कहा, पर उनके खातिर उनकी सारी नापसंद को अपनी पसंद भी बनाई है। वैसे ऐसा होता है ना कि लोग कहते हैं पूरा टाइम तुम्हारा है, तो उसके लिए कुछ लाइनें हैं। उन्होंने लेट आने की आदत से बना ली, उन्होंने लेट आने की आदत से बना ली, और हमने उसे सही समय समझ लिया। उन्होंने लेट आने की आदत से बना ली और हमने उसे सही समय समझ लिया। लेकिन छोड़ो, लेकिन छोड़ो जाने दो, लेकिन छोड़ो जाने दो, किसी की याद में निगाहें बिछाए रखना, कितना खास होता है ना। लेकिन गुस्से में हमने भी एक दिन कह ही दिया, लेकिन गुस्से में हमने भी एक दिन कह ही दिया। उन्होंने कहा मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ ले आऊं, उन्होंने कहा मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ ले आऊं। हमने कहा ये सब छोड़ो जाने दो, हमने कहा ये सब छोड़ो जाने दो, अपने आने का सही समय तो बताते जाओ। आराम भी कोई चीज है, थोड़ी ही सही, पर रहम तो दिखाते जाओ। और मेरी आखिरी पंक्तियां हैं। हमने सोचा चाय की चुस्की पे साथ में बैठेंगे, हमने सोचा चाय की चुस्की पे साथ में बैठेंगे, लेकिन अफसोस उनकी एंट्री सरदर्द के साथ हुई। लेकिन अफसोस उनकी एंट्री सरदर्द के साथ हुई। और क्या, फिर चाय का लुत्फ सरदर्द ने उठाया। शुक्रिया। नाम ही भूल गए। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी इरफान जी को। चार लाइनों से कि जाने कब इस जिंदगी की शाम हो जाए, जाने कब इस जिंदगी की शाम हो जाए, उससे पहले थोड़ा मेरा भी नाम हो जाए। जाने कब इस जिंदगी की शाम हो जाए, उससे पहले थोड़ा मेरा भी नाम हो जाए। और इस उम्मीद से आया हूँ आप नाम छीनो की महफिल में, इस उम्मीद से आया हूँ आप नाम छीनो की महफिल में, आपके साथ थोड़ा मेरा भी नाम हो जाए। और चार लाइनें हैं कि हाँ हाँ मैं बकवास हूँ, बकवास रहने दो ना, हाँ हाँ मैं बकवास हूँ, बकवास रहने दो ना, बीता हुआ एक एहसास हूँ, एहसास रहने दो ना, हाँ हाँ मैं बकवास हूँ, बकवास रहने दो ना, बीता हुआ एक एहसास हूँ, एहसास रहने दो ना, खुशी कब भला रास आई है, मैं उदास हूँ, उदास रहने दो ना। और चार लाइनें इस प्रकार हैं कि मैंने पानी लिखे और तुम प्यास पढ़ते हो, मैंने पानी लिखे और तुम प्यास पढ़ते हो, मैंने कल लिखा था और तुम आज पढ़ते हो,
मैंने पानी लिखा है और तुम प्यास पढ़ते हो, मैंने कल लिखा था और तुम आज पढ़ते हो। बस यही फर्क रहा सदाम दोनों में। मैं एहसास लिखता हूं, तुम अल्फाज पढ़ते हो। और 4 लाइनें मैंने कुछ दिन पहले लिखी थी कि अब मेरे सवालों का वो जवाब नहीं आता, अब मेरे सवालों का वो जवाब नहीं आता, क्यों तेरे जज्बातों में वो सैलाब नहीं आता। अब मेरे सवालों का वो जवाब नहीं आता, क्यों तेरे जज्बातों में वो सैलाब नहीं आता। और जहां खड़े होकर तू कभी हमसे बात करता था, क्या तेरे रास्ते में वो तालाब नहीं आता। और 4 लाइनें कि किस्मत बुरी है या बुरा हूं मैं, ये फैसला ना हो सका। किस्मत बुरी है या बुरा हूं मैं, ये फैसला ना हो सका। मैं तो हर किसी का हो गया पर कोई मेरा ना हो सका। और एक गजल के कुछ आसार हैं कि दूर कर ले भाई, माइक थोड़ा दूर कर ले। मुझको पढ़ लेता है वो आज भी दिल रखने को मेरा। मुझको पढ़ लेता है वो आज भी दिल रखने को मेरा। बस इसी एक शौक ने मुझे लिखना सिखा दिया। और किस्मत बुरी है या बुरा हूं मैं, ये फैसला ना हो सका। किस्मत बुरी है या बुरा हूं मैं, ये फैसला ना हो सका। मैं तो हर किसी का हो गया पर कोई मेरा ना हो सका। और ये अभी मैंने कुछ दिन हालात ऐसे हैं तो मैंने लिखने की कोशिश करी है कि कैसे बताएं तुमको कैसे किरदार मर रहा है। अभी आज के हालात पे मैंने कुछ लिखना चाहा कि कैसे बताएं तुमको कैसे किरदार मर रहा है। हर रोज आदमी का रोजगार मर रहा है। कैसे बताएं तुमको कैसे किरदार मर रहा है। हर रोज आदमी का रोजगार मर रहा है। और बढ़ती हुई महंगाई ने कमर तोड़ कर रख दी। बढ़ती हुई महंगाई ने कमर तोड़ कर रख दी। आहिस्ता आहिस्ता व्यापार मर रहा है। और सड़कें पड़ी हैं सूनी, पसरा हुआ है सन्नाटा। सड़कें पड़ी हैं सूनी, पसरा हुआ है सन्नाटा। धीरे धीरे करके अब बाजार मर रहा है। धीरे धीरे करके अब बाजार मर रहा है। और पल भर की खुशी के लिए तुमने पैसों में आग लगा दी। पल भर की खुशी के लिए तुमने पैसों में आग लगा दी। जरा तो सोचा होता किसी गरीब का त्योहार मर रहा है। जरा तो सोचा होता किसी गरीब का त्योहार मर रहा है। और बख्शे हैं जिसने तुम्हें महल और की कोठियां, बख्शे हैं जिसने तुम्हें महल और ये कोठियां। किसी झोपड़ी में उसका परिवार मर रहा है। और बैठे हुए हैं उल्लू हर साख पे कब्जा करके। बैठे हुए हैं उल्लू हर साख पे कब्जा करके। गुमनामी की मौत अब होशियार मर रहा है। गुमनामी की मौत अब होशियार मर रहा है। और गुमनामी की मौत अब होशियार मर रहा है। और कहां है जुबान में ताकत, आपने मन की बात बहुत सुनी होगी। कहां है जुबान में ताकत, कौन बोलेगा यहाँ पे। कहां है जुबान में ताकत, कौन बोलेगा यहाँ पे। मन की बातें सुन सुनकर अब लाचार मर रहा है। मन की बातें सुन सुनकर अब लाचार मर रहा है उसी के नाम की सुर्खियां, है उसी का बोलबाला। है उसी के नाम की सुर्खियां, है उसी का बोलबाला। सच को झूठ बताकर अब हर अखबार मर रहा है। और अपनों ने दुल्हन की तरह सजाया था इस वतन को। अपनों ने दुल्हन की तरह सजाया था इस वतन को। अपनों ने दुल्हन की तरह सजाया था इस वतन को। लगने लगा है अब ऐसे जैसे देश का श्रृंगार मर रहा है। थैंक यू सो मच। यशी जैन। तो मैं 2 छोटी छोटी पोइट्रीज बस आपके सामने सुनाना चाहूंगी। तुमने पूछे थे जितने सवाल मेरी आंखों ने सबका जवाब कहा है। तुमने पूछे थे जितने सवाल मेरी आंखों ने सबका जवाब कहा है। मेरे इश्क की क्यारी में, मेरे इश्क की छोटी सी क्यारी में मैंने तुम्हें अपना गुलाब कहा है। तुमने पूछे थे जितने सवाल मेरी आंखों ने सबका जवाब कहा है। मेरी इश्क की छोटी सी क्यारी में मैंने तुम्हें अपना गुलाब कहा है। बेशक बेहद ही खूबसूरत है ये इश्क का एहसास। बेशक बेहद ही खूबसूरत है ये इश्क का एहसास। कमबख्त इस ज़माने की लड़खड़ाती ज़ुबान ने ही इसे ख़राब कहा है। कमबख्त इस ज़माने की लड़खड़ाती ज़ुबान ने ही इसे ख़राब कहा है। नशा ये शराब का तो सुबह तलक उतर जाता। नशा ये शराब का तो सुबह तलक उतर जाता। नशा इन आँखों का है, मैंने इन आँखों को शराब कहा है। नज़दीकियों से तो फासला है तुम्हारा, सपनों के दरमियाँ देखा है। नज़दीकियों से तो फासला है तुम्हारा, सपनों के दरमियाँ देखा है। इसीलिए मैंने तुम्हें अपना ख्वाब कहा है।
और लिखा है हर एक पन्ने में बस तुम्हारा ही नाम, लिखा है हर एक पन्ने में बस तुम्हारा ही नाम, इसीलिए मैंने इन पन्नों को इश्क की किताब कहा है, इसलिए मैंने इन पन्नों को इश्क की किताब कहा है। खुशबू है किताब में मगर पन्नों में गुलाब नहीं। प्लीज आप सब साथ दीजिएगा। मेरी पोएम का टाइटल है तो इश्क कीजिए। खुशबू है किताब में मगर पन्नों में गुलाब नहीं, तो इश्क कीजिए। चाहत है जज्बात में मगर बेहिसाब नहीं, तो इश्क कीजिए। चाहत है बेहिसाब मगर चाहत है जज्बात में मगर बेहिसाब नहीं, तो इश्क कीजिए। ठिकाने बदलते रहना है मगर जाना कहाँ है इसका पता नहीं, ठिकाने बदलते रहना है मगर जाना कहाँ है इसका जवाब नहीं, तो इश्क कीजिए। और बहुत तारीफ़ें होती हैं आपकी, बहुत तारीफ़ें होती हैं आपकी, मगर किसी की नज़रों में आप खराब नहीं, तो इश्क कीजिए। बहुत तारीफ़ें होती हैं आपकी मगर किसी की नज़रों में आप खराब नहीं, तो इश्क कीजिए। लगता है सारा जहां घूम लिया है मगर अभी भी नज़रें बेताब नहीं, अगर लगता है सारा जहां घूम लिया है मगर अभी भी नज़रें बेताब नहीं, तो इश्क कीजिए। अंधेरा है रास्तों में मगर कोई चिराग नहीं, तो इश्क कीजिए। नशे की आदत है, नशे की आदत है मगर आंसू लगे कभी शराब नहीं, नशे की अगर आदत है मगर आंसू लगे कभी शराब नहीं, तो इश्क कीजिए। और करवटें बदलते रहते हैं रात भर, करवटें बदलते रहते हैं रात भर, मगर मिला कोई ख्वाब नहीं, तो इश्क कीजिए। और अंत में बस यही कि मुझे भीड़ से निकालो और नीड़ में छुपा लो, मुझे भीड़ से निकालो और नीड़ में छुपा लो, तीर में कहीं डूब ना जाऊं मुझे गहराई में छुपा लो। भीड़ से निकालो और नीड़ में छुपा लो, तीर में कहीं डूब ना जाऊं मुझे गहराई में छुपा लो। और कोई बताता नहीं मेरा घर है कहाँ, कोई बताता नहीं मेरा घर है कहाँ, कहीं मुझे कोई कोना दिला दो। और थक चुकी हूँ मैं बदल बदल कर अपनी सूरत, थक चुकी हूँ मैं अब बदल बदल कर अपनी सूरत। मैं माटी हूँ मुझे माटी में मिला दो, मैं माटी हूँ मुझे माटी में मिला दो। धन्यवाद। शिवानी राजपुर जी को लेना चाहती हूँ, तो उनके बाद मैं ठीक है अंकित पांडे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो फॉर्मल इंट्रोडक्शन की तो किसी को जरूरत नहीं है ना, जरूरत है। तो मेरे कई सारे दोस्त मेरे से एक सवाल किया करते थे कि मेरी जिंदगी में अगर कोई वो खास आदमी है तो तुम उसके बारे में बताते क्यों नहीं हो। ना बताने का सिर्फ एक ही कारण है कि वो खास आदमी को मैं सिर्फ अपने तक सीमित रखना चाहता हूँ। पर आज एक मौका मिला है मेरे को जिससे मैं वो बताना चाहता हूँ कि वो खास आदमी कौन है या क्या है वो मेरे लिए। तो जो उनको मैं डिस्क्राइब करता हूँ वो एक बहुत अच्छी फीलिंग है। जो वो फीलिंग है वो रेगिस्तान के शाम सी, जैसे रेगिस्तान की शाम होती है ठंड और गर्म, वो जो फीलिंग आती है ठंड के मौसमों में रजाई के अंदर और बाहर का मौसम ठंडा, तो वो वैसी फीलिंग है एक। वो रेगिस्तान के शाम सी, मद के कशकश शाम सी, मैं थकान सफर नामे का वो इत्मीनान सी आराम सी। वो दिन दोपहरी रात सी, मैं बिछड़न वो मुलाकात सी, ठरक में उसकी नजरों का वो जश्न इश्क के आगाज सी। वो बंद गुफाओं में सुराग सी, मैं मुजरिम सा वो सुराग सी, ठरक में उसकी नजरों का वो मेरे लिए आगाज सी। सबर की टोरी टूट गई, जाम इश्क का घूट गई, हिंदुस्तान से दिल बैठा वो बन अंग्रेजन लूट गई। जज्बात इतने कभी खिले नहीं, कोई शिकवा कोई गिले नहीं, बात मोबाइल पर होती रही आपस में कभी मिले नहीं। और ये फैक्ट है, मैं आज तक उससे कभी नहीं मिला हूं, हमारे से फोन पे ही बात होती है, आज तक मैं उससे पर्सनली कभी नहीं मिला हूं। वो सर्द में निकले धूप सी जो जा चुकी अब दूर थी, मैं तबीयत की खबर लेता रहा वो बन चुकी मशरूफ थी। बेपरवाह मुझे कर दिया, तमाचा इनकार का जड़ दिया, नाना मुझको करती रही, किसी गैर को हाँ कर दिया। अब महज दिखने में आती थी, शायद बन चुकी जज्बाती थी, वो जिस्म पे रोना चाहता था तुम इश्क पे रोना चाहती थी।
तुम प्यार ख्याल के चक्कर में, वो इश्क के लाल के चक्कर में, जख्मी मैं भी बेहाल हुआ इस बेबुनियाद सी टक्कर में। फिर बाहर मेरी चमक उठी, किस्मत की पायल खनक उठी। फिर बाहर मेरी चमक उठी, किस्मत की पायल खनक उठी, जिसमें लालची दरिंदे को शायद अब तुम थी समझ चुकी। लगता खुदा ने रहम जताया हो, कुछ महीने भले ही सताया हो, जैसे हाथ पकड़ के तुम्हें मेरी चौखट पे फिर से ले आया हो। वो फिर से दिल में मुझ में भीज गई, सॉरी, वो फिर से दिल में भीज गई, बंजर से मुझको सीज गई। किस्मत की शक्ल तोहफे में दिए, अरमान इश्क बख्शीश गई। वो आज भी महज एक नाम सी, मंजिल के एक मुकाम सी, मेरे रोज सुकून का जरिया वो रेगिस्तान के शाम सी, वो रेगिस्तान के शाम सी, मद के कश शाम सी, मैं थकान सफरनामे का वो इत्मीनान सी आराम सी। थैंक यू। और तलाश कहानी, दिल में अंधेरा और तलाश कहानी है, मुझे मौत से खूबसूरत एक जिंदगी बना दी। अभी सवालों में डूबा है सारा जमाना और तमाम यादों में बिखरी जवानी है। जो कह रहे हैं क्या थी मैं और क्या हो गई, उनसे कहना ये वक्त की शैतानी है। और शिवी और मिस्टी दो किरदार रखने वाली लड़की, शिवी और मिस्टी दो किरदार रखने वाली लड़की, और कोई नहीं आपके जबलपुर की शिवानी। आगे है, फुर्सत से जिंदगी को जिंदगी बनाएंगे हम, फुर्सत से जिंदगी को जिंदगी बनाएंगे हम, अपनी नज़रों से सबको दुनिया दिखाएंगे। कि फुर्सत से जिंदगी को जिंदगी बनाएंगे हम, अपनी नज़रों से सबको दुनिया दिखाएंगे हम। मेरा ख्याल है कि अभी मुझे अकेला रहने दो, मेरा ख्याल है कि अभी मुझे अकेला रहने दो। सब्र करो तन्हाई में तुम्हें जीना सिखाएंगे, सब्र करो तन्हाई में तुम्हें जीना सिखाएंगे हम। चोट लगती रही मुझे गैरों की बातों से, चोट लगती रही मुझे गैरों की बातों से, भला तुम हो कौन जिसे नाराज़गी जताएंगे, भला तुम हो कौन जिसे नाराज़गी जताएंगे हम। वक्त के तराजू में तौल रहे हैं कुछ लोग मुझे, वक्त के तराजू में तौल रहे हैं कुछ लोग मुझे। तुम खरीद ना सको इतनी कीमत बढ़ाएंगे हम, तुम खरीद ना सको इतनी कीमत बढ़ाएंगे हम। माँ कहती है तुम्हारी दुनिया सितारों में, माँ कहती है तुम्हारी दुनिया सितारों में लिखी है। अगर ये झूठ भी है तो इसे सच बनाएंगे, अगर ये झूठ भी है तो 10 मिनट बचे हुए हैं, तो अगर रेड बजर अब बच। ना मैं वंदन ना अभिनंदन ना गीतों का उच्चारण हूँ, ना मैं वंदन ना अभिनंदन ना गीतों का उच्चारण हूँ। मैं बारूदी नारों वाले आंदोलनों का कारण हूँ। खूनी खंजर शब्दों का मैं गंगपुत्र का जीवन प्रण हूँ, खूनी खंजर शब्दों का मैं गंगपुत्र का जीवन प्रण हूँ। कविता में आग उगलता मैं भारत माँ का चारण हूँ। जो लोग मुझे जानते हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और जो नहीं जानते उनको बताना चाहूँगा मेरा नाम सात्विक भोजक है। दोस्तों, मैं कोई बहुत बड़ा शायर या कोई कवि नहीं हूँ, ना मुझे बनना है, बट आज मैं यहाँ खड़ा हूँ तो ये बात आप समझ लीजिए, इस बात की वजह बहुत बड़ी है क्योंकि इस दौर से हमारा देश गुजर रहा है और इस दौर में हमारे युवा खामोश हैं, तो यकीन मानिए कि बहुत दुख होता है। तो दोस्तों, युवाओं के लिए मैं कुछ लेकर आया हूँ कि भरकर बाजुओं में ताकत अब खुद को भी आजमा लो तुम, कि भर के बाजुओं में ताकत अब खुद को भी आजमा लो तुम, आंखों में भरकर लहू अब शेरों सा दहाड़ो तुम ही हो लक्ष्मी, तुम ही भगत सिंह, तुम ही राम और सीता हो, संपूर्ण विश्व में इस देश की तुम ही कुरान और गीता हो। वह लहू था जिनका देश की खातिर, उनको क्या तुम भूल गए? कितनों के सर आरे चले और कितने फांसी पर झूल गए। तुम्हारी आजादी के कारण, तुम्हारी आजादी के खातिर वो खेले खून की होली थे। तुम आजादी से सांस ले सको, न जाने वो सीने पर छेले कितनी गोली थे। याद शहादत को कर उनकी तुम भी एक हुनकार भरो, कि याद शहादत को कर उनकी तुम भी एक हुनकार भरो। आसमां तले हिंदुस्तान की माटी पर अब नया आगाज करो। तुम ही हो युवा, तुम ही हो शक्ति, तुम ही भारत की जवानी हो, कि तुम ही हो युवा, तुम ही हो शक्ति, तुम ही भारत की जवानी हो। जिसने राह दिखाई दुनिया को, तुम वही हिंदुस्तानी हो। चलिए, आज समय थोड़ा कम है तो मैं विराम लेता हूँ। अगली बार कभी मुलाकात होगी तो जरूर पूरा सुनाऊंगा। धन्यवाद। मेहुल यादव। एक बार आप सभी से निवेदन है कि जोरदार तालियां हो जाए, क्योंकि आप सबको अगर आज के फोटोज चाहिए वो तो इन्हीं से मिलने वाले हैं। शुक्रिया सभी का। सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं देखिए कवि नहीं हूँ, लेखक नहीं हूँ, शायर नहीं हूँ, तो कोई गलती हो तो माफ़ कीजिएगा। वैसे एक मैम बैठी हैं यहाँ पर,
उन्होंने बहुत प्यारी कविता पढ़ी मैम महाशय के लिए। तो मैं बस ये कहना चाहूँगा मैम, कितनी प्यारी बात है, लेकिन आपके महाशय तो IITian थे। और दूसरी बात जो आप बता रही थी कि उसे ये भी नहीं चाहिए वो भी नहीं चाहिए, कहाँ मिलेगी ये ऐसी लड़की? खैर, तो एक कविता है मेरी। इसका शीर्षक है हकीकत। कल रात तुम्हारी याद आई, बड़े दिनों के बाद आई। वैसे जिसकी याद आई वो यहीं पर है। कल रात तुम्हारी याद आई, बड़े दिनों के बाद आई। खोली कुछ तस्वीरें, उन्हें आंखों में उतार लिया। जीना भरा तो थोड़ा और निहार लिया। खुली आंखें ले कुछ ख्यालों में मैं खो गया। अधूरा पूरा फिर अधूरा हो गया। मूंद ली आंखें तो रोशनी जगमगा गई। मूंद ली आंखें तो रोशनी जगमगा गई। लगा जैसे तुम करीब आ गई। हंसकर तुमसे नाराजगी जताई और रोकर तुमसे प्यार किया। बस मैं नहीं, तुमने भी इस बार किया। फिर रातों में बातें थी और बातों में रातें थी। कुछ टूटे सहमे ख्वाब, कुछ अधूरे हर्फ, कुछ जलता बुझता उम्मीद का दिया था। आज भी याद है वो वादा जो तुमसे किया था। लगता रहा कि तुम्हारी यादों में खोया रहूं, कभी ना सुबह हो। कभी लगा खो ना जाऊं तुम्हारी यादों में, जल्दी से सुबह हो। इसी कश्मकश में मैं लड़ता रहा, टूटता बनता बिखरता रहा। फिर बदल कर करवट तुमने अपने पास सुला लिया। सुबह देकर आवाज हकीकत ने जगा दिया। थैंक यू। कम समय लेके कविता सुनाता हूँ आपको। चाहे लड़का हो चाहे लड़की, कोई भी इसे रिलेट कर सकता है। ये कुछ सवाल है जो एक इंसान दिल टूटने के बाद अपने पार्टनर से पूछ सकता है कि समझ गए थे हम कि बेवफा हो तुम, पर यकीन दिलाना जरूरी था क्या? तुम्हारे प्यार में खुद ही खुद से दूर गए थे हम, पर हमें हमारी औकात याद दिलाना जरूरी था क्या? रिश्ता ये तेरा मेरा एक सुंदर सपने की तरह था, पर हमें नींद से जगाना जरूरी था क्या? तेरी शक्ल को मोहब्बत का नाम दिया था हमने, पर इस चेहरे पे फरेब का नकाब चढ़ाना जरूरी था क्या? अपने ख्वाबों में भी तुमसे दूर जाना गवारा ना था हमें, पर इस बेमुराद ख्वाब को भी हकीकत बनाना जरूरी था क्या? वाकिफ थे हम इस बात से कि वो इश्क इश्क नहीं जो मुकम्मल हो जाए, पर मुकम्मल होने की इस उम्मीद को तोड़ जाना जरूरी था क्या? हर इबादत पर अपने रिश्ते की सलामती की दुआ मांगी थी हमने, पर इस रिश्ते का वजूद ही मिटा देना जरूरी था क्या? तो बस इतनी सी थी ये कविता। और एक छोटी सी एक लाइन है कि दिल से निकालना था उसे और इस ख्वाब को। अगर आप समझ जाए तो ताली बजा दीजिएगा। मैं उपस्थिति को सादर प्रणाम करता हूँ। एक मुक्तक जो आप मेरे और सभी के पिताओं के लिए समर्पित है। लगाता जख्म मरहम पर कभी ना घाव देता है। लगाता जख्म मरहम पर कभी ना घाव देता है। भले खुद डूब जाए पर हमें वो नाव देता है। लगाता जख्म मरहम पर कभी ना घाव देता है। भले खुद डूब जाए पर हमें वो नाव देता है। हमारे हिस्से की सारी अकेले धूप सहले जो, पिता ही वृक्ष है ऐसा जो केवल छांव देता है। एक छोटे बहर की गजल मैं सुनाता हूं कि जीवन जीना जारी रखिए, जीवन जीना जारी रखिए, मरने की तैयारी रखिए। जीवन जीना जारी रखिए, मरने की तैयारी रखिए। दुनिया पैसों से चलती है, अपनी जेबें भारी रखिए। बड़े ध्यान से बड़े जतन से अपनी बातें सारी रखिए और सबको पहले मौका देकर अपनी अंतिम बारी रखिए। सबको पहले मौका देकर अपनी अंतिम बारी रखिए। अपने सपनों को पाने की हरदम कोशिश जारी रखिए। और अंतिम शेर जो आप सबके लिए, आप सबके नजर है कि माता पिता अनमोल खजाना, इनकी जिम्मेदारी रखिए। एक और गजल, इट्स ओके, थैंक यू।
मैं अहमद जी को आमंत्रित करना चाहूंगी। हर मर्ज का मिजाज लिखता हूँ, द्विपदी मल्हार लिखता हूँ। कुछ खास लिखने के लिए बकवास लिख पाया नहीं, मेष चमन के शहीदों का इतिहास लिखता हूँ। मेष चमन के शहीदों का इतिहास लिखता हूँ। और क्या लिखता हूँ? पंक्तियां अगर आपके हृदय को छू जाएं तो इसी तरह तालियों का सैलाब खड़ा करना कि आज दुश्मन की कैदरों रहा हिमालय खड़ा खड़ा, और देश के आलम ये है साफ कह रहा नाम खड़ा। अरे राजनीति में देखो कैसे होता जादू मंतर है, जो देश के द्रोही हैं वो भी संसद के अंदर है। अब इन रंगे चारों को मैं राह दिखाने आया हूँ, उठो सपूतों भारत के, मैं तुम्हें जगाने आया। आज जब युवा पीढ़ी अपने ही महापुरुषों को भूल जाती है, तब पंक्तियां पढ़ता हूँ कि बलदानी जोहर वाली तुम याद करो उस रानी को, भगत सिंह और राजगुरु सुखदेव की वाणी को याद करो तुम, वीर शिवा राणा प्रताप की वाणी को। फौज खड़ी कर दी जिसने नेता सुभाष सेनानी को, अरे कैसे भुला सकोगे तुम वीरों की अमर कहानी को। इतिहासों के शिलालेख की दर्द भरी कुर्बानी को, इतिहासों के शिलालेख की दर्द भरी कुर्बानी। आदाब, सत श्री अकाल। जो जरूरी है वही काम करता हूँ। सबसे पहले मैं सभी को सलाम करता हूँ। बहुत अच्छा लगा आज की इस महफिल को देख करके, जिसके उपलक्ष्य में भी ये मुनक्किद की गई है और जिन्होंने भी इस महफिल को सजाया है उनका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और जिस तरीके से नए कलमकारों को ये मौका मिला है, ये मंच मिला है, मैं आशा करता हूँ और दुआएं देता हूँ कि सभी लोग इसी तरीके से अच्छा लिखते रहें और आगे बढ़ते रहें। तो कलमकारों के लिए है जो देश का मुआशरे का आज हाल है कि बुराई हो या अच्छाई, जो जैसा है वही लिखना, ये सब कलमकारों की जिम्मेवारी है। बुराई हो या अच्छाई, जो जैसा है वही लिखना, कलम है कसम है तुझको स्याही की अगर लिखना सही लिखना। कसम है तुझको स्याही की अगर लिखना सही लिखना। और कलमकारों से हाँ मेरी बस इतनी सी गुजारिश है, कलमकारों से हाँ मेरी बस इतनी सी गुजारिश है, अगर सच लिख नहीं सकते तो बेहतर है नहीं लिखना। अगर सच लिख नहीं सकते तो बेहतर है नहीं लिखना। शेर समाप्त फरमाए कुछ, बिल्कुल एक ही बोलेंगे मैं। जी जी बिल्कुल एक ही बोलेंगे और इसको खत्म कर देंगे। जितनी चाहे नफरतें कर हाँ तू मेरी खोट से, जितनी चाहे नफरतें कर हाँ तू मेरी खोट से, जो भी है दिल में तेरे तू बोल अपने होठ से। जो भी है दिल में तेरे तू बोल अपने होठ से। मुल्क में फैला अंधेरा जुल्म का हर सिमत है, मुल्क में फैला अंधेरा जुल्म का हर सिमत है। रोशनी करना है हमको हौसलों की जोत से, रोशनी करना है हमको हौसलों की जोत से। बहरी है सरकार और अंधी अदालत मुल्क की, बहरी है सरकार और अंधी अदालत मुल्क की। झूठ को सच मान लेंगे थोड़ा बोलो जोर से, झूठ को सच मान लेंगे थोड़ा बोलो जोर से। आखिरी शेर, माना मुश्किल की घड़ी है वाहिद इतना याद रख, माना मुश्किल की घड़ी है वाहिद इतना याद रख। हम गुजर आए हैं ऐसे पहले कितने दौर से, हम गुजर आए हैं ऐसे पहले कितने दौर से। जय हिंद जय भारत, धन्यवाद। तो मैं आमंत्रित करना चाहूंगी राम प्रकाश राजपूत जी को। कभी कभी होती है भलाई दायरे में रहने पर, कभी कभी होती है भलाई दायरे में रहने पर, जो दायरा टूटा तो परिणाम भयंकर होता है। और सिर्फ हाथ पर हाथ धरकर बैठने से कुछ नहीं होता, मेहनत करने से बेहतर मुकद्दर होता है, मेहनत करने से बेहतर मुकद्दर होता है। और एक ही वार से पत्थर नहीं टूटा करते, और एक ही वार से पत्थर नहीं टूटा करते। टूट जाते हैं तब जब वार निरंतर होता है, टूट जाते हैं तब जब वार निरंतर होता है। और सुखनवर का मतलब होता है शायर की सुनाने आए और बिना सुने ही चल दिए, सुनाने आए और बिना सुने ही चल दिए। याद रख
सुनाने वाला अच्छा सुखनवर होता है। औरों को छोटा समझने लगे जरा सा कामयाब होकर, औरों को छोटा समझने लगे जरा सा कामयाब होकर, टिकते हैं वही यहाँ दिल में जिनके समुंदर होता है, टिकते हैं वही यहाँ दिल में जिनके समुंदर होता है। और वो एक शेर जिसके लिए पूरी गजल लिख दी कि होते हैं जिंदगी में लोगों की राज कुछ ऐसे भी, होते हैं जिंदगी में लोगों की राज कुछ ऐसे भी, जिनका राज ही रह जाना बेहतर होता है, जिनका राज ही रह जाना बेहतर होता है। थैंक यू सो मच।